हेलो फ्रेंड्स, आज सीक्वेंशियल सीरीज से कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। सीक्वेंशियल सीरीज में तीन सीरीज आती हैं, एपी, जीपी एंड एचपी। एपी इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड एचपी इज कॉल्ड एज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, अगर 11th-12th की बात करें तो हमारे कोर्स में सिर्फ एपी और जीपी ही है। एचपी कॉम्पिटिटिव लेवल पे आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको पहचान बताता हूँ कि हम कैसे पहचानते हैं कि जो गिवन सीरीज है वो एपी में है या जीपी में है। चलिए देखिए ना, थ्रू एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे समझाता हूँ कि हाउ वी कैन बताएं कि जो गिवन सीरीज है वो एपी में है या नहीं है। देखिएगा, 4 - 2 is 2, 6 - 4 is 2, 8 - 6 is 2, 10 - 8 is 2। इसका मतलब ये है, अगर किसी भी सीरीज के बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म माइनस करने पर इफ यू आर गेटिंग द सेम नंबर रिपीटिंग इटसेल्फ शोज दैट द गिवन सीरीज इज इन एपी। फिर समझिए इस बात को, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2। बाद वाले टर्म में से जस्ट प्रीसीडिंग वाले नंबर माइनस करने पर अगर बार बार सेम नंबर आएगा, दिस शोज दैट द गिवन सीरीज इज इन एपी। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देके बताता हूं। देखिए, 6 - 3 is 3, 9 - 6 is 3, 12 - 9 is 3, 15 - 12 is 3. This shows that the given series is in AP. Now, फिर से क्वेश्चन लेते हैं और आपको प्रॉपर तरीके से करके दिखाते हैं। अब ये तो मुझे क्लियर है कि जो सीरीज है वो एपी में ही गिवन है, क्योंकि इसका ओके सीरीज आपने जब पहचान लिया कि ये एपी में है तो फिर कुछ टर्म्स हैं। देखिए, जो ये पहला टर्म है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म एंड इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। अभी हम क्या कर रहे थे, बार बार हम बाद वाले नंबर में से पहला नंबर माइनस कर रहे थे और बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा था। उस रिपीटिंग नंबर को डिनोट करते हैं हम वर्ड से, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय स्मॉल डी। और वो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है देख लीजिए, 4 - 2 2, 6 - 4 2। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सीरीज की आपको लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, सबसे आखिरी टर्म, लास्ट टर्म को हम एक नाम और भी बोलते हैं nth टर्म, एंड दिस nth टर्म इज डिनोटेड बाय an or either it is denoted by tn and the formula is a plus n minus 1d। फिर से देखते हैं, सबसे पहले एक सीरीज गिवन है। सीरीज में सबसे पहले आप चेक कीजिए वो एपी में है या नहीं। उसका तरीका मैंने आपको बताया, बाद वाले में से पहले वाले टर्म माइनस कीजिए, आपको पता चल गया सीरीज एपी में है। पहला टर्म जो होता है उसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल ए, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी। और अगर सीरीज की आखिरी टर्म निकालनी हो, लास्ट टर्म निकालनी हो, nth टर्म निकालनी हो, which is denoted by either an or tn, then the formula for finding is a plus n minus 1d। अगर मान लीजिए मुझे इसी सीरीज की nth टर्म निकालनी है तो देखिए लास्ट टर्म निकालनी है, तो a2 हो गया, d2 हो गया, n ही रहेगा क्योंकि हमें nth टर्म निकालनी है। तो देखिए फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1d। तो a का वैल्यू 2, n minus 1, d का वैल्यू 2। Therefore, the nth term of the given series is 2n। क्लियर? चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं जो हमने लिखा है इस पर, जो आपको थोड़ा क्लियरली और समझाएगा इस टॉपिक के बारे में। शो दैट द गिवन सीक्वेंस इज आर इन एपी। तो बस पहले तो ये चेक करके दिखाना है क्या ये सीरीज में एपी में है या नहीं। तो देखिए, 12 - 9 3, 15 - 12 3, 18 - 15 3। This shows that the given series is in AP. Then it is
Then the question is find the 16th term. So for finding 16th term, first find first term denoted by a, that is 9. What is the common difference? Denoted by small d. Common difference is 12 minus 9, 3. And here the value of n is given to you, that is 16. Number of term. Now, what is A16? Formula is A plus n minus 1d. N is 16, that is 16 minus 1, 15d. A is 9, 15 into 3. Yeah, 15 3 are 45, and that is equal to 54. Hence, the 16th term of the given series is 54. And also find the general term. One thing I want to say that general term is nothing. It is just an or tn in which there is no value of n here. A is 9. If we are finding the general term, it means answer will come in nth form, in n form. D is 3. Therefore, the general term of the given sequence is 3 plus 6 plus 3n. That's it.